हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 8 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट पर रखे हुए आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज ये सेशन हमने शुरू किया और करीबन 200 क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। एग्जाम की बाद सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहा था। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ऑनलाइन बैचेस कंटिन्यू चल रही है। डब्ल्यूबीसीएस की क्लासेस भी मैं ही ले रहा हूँ और यहाँ पर रेगुलर बैचेस की भी क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ। ये स्पेशली फॉर बंगाली लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हैं, तो आप इससे संबंधित जानकारी के लिए नीचे दो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वोडाफोन एंड आइडिया हैव रीब्रांडेड देमसेल्फ अंडर विच न्यू ब्रांड आइडेंटिटी। वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नई ब्रांड पहचान के तहत फिर से ब्रांड बनाया है? वी आई, वी, आई वी या विल? इसका करेक्ट आंसर है वी आई। तो याद रहे आपको, ये 6 भी कह सकते हैं आप और वी आई भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। Which nation successfully test-fired the hypersonic technology demonstration vehicle on September 7, 2020? Very important question. 7 सितंबर 2020 को किस राष्ट्र ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल प्रक्षेपण किया है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which tennis player has been disqualified from the US Open? किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है? रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक डिजोकोविक या सेरेना विलियम्स? तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविक। Which country has become the second worst affected in the world in terms of total COVID-19 cases? कुल कोविड-19 मामलों के मामले में कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? रशिया, फ्रांस, इंडिया या चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। देखिए ये होना भी है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से ये केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंट्री। ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव टू डिफीट डेंगू? डेंगू को हराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। गाइस अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हमने 4th लेक्चर कवर किए हैं एनालिटिकल एंड रीजनिंग के। सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैथ की क्लासेस भी मैं कवर करवा रहा हूँ। ये रात के 9 बजे वेडनेसडे एंड सैटरडे कवर करवाई जाती है। ये सारे लेक्चर हमने कवर किए हैं। साथ ही साथ 7 सितंबर का अगर लेक्चर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से बंगाली लैंग्वेज मीडियम की लिए क्लासेस शुरू की गई है, जो 6 महीने का कोर्स है। यहाँ पर आप कोई भी जो कोर्स देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे जो रीजनिंग बेस होंगे। बंगाली मीडियम के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रीजनिंग कवर करवा रहा हूँ। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स जो है पेटीएम या गूगल या फ़ोनपे पे आप दे सकते हैं। इसी नंबर पर आपको देना और जब पेमेंट हो जाएगी तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इसी नंबर पर। क्लासेस 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वन टाइम पेमेंट है 899। एनटीपीसी क्रैश कोर्स है ये 3 मंथ का, जो 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम। रीजनिंग और जीके मैं कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पर नोट्स जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट भी यहीं आएगी। और आप किस कोर्स के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पर भी आप क्वेरी भेज सकते हैं अपनी। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, नहीं तो ये 15 सितंबर के बाद ये बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये टोटल 8 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है।
टेलीग्राम टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से रीजनिंग और जीके की क्लासेस भी रेगुलर बैच के हिसाब से मैं शुरू कर चुका हूँ। यहाँ पर हमारी क्लासेस 4 सितंबर से चल रही है। इसकी भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्लासेस चल रही है, जो रात के 9 से 10:30 बजे 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस जीआई की होती है। और उसी सप्ताह में थर्सडे जो है, ये ट्यूसडे और ये थर्सडे के दिन 9 से 10:30 बजे जीके की क्लासेस होती है। मतलब 2 क्लासेस वीक में मिल रही है आपको। और इसके लिए आपको सिर्फ पे करना है, इसके लिए 250 और इसके लिए 250, मतलब एक मिनिमम कॉस्ट पर आपको एक बेहतर शिक्षा दी जा रही है, जो 500 में आप कवर कर पा रहे हैं पर मंथ देकर। इसी नंबर पर आपको सारी डिटेल्स भेजी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड ₹4688 करोड़ टू फार्मर्स फॉर डैमेज ड्यू टू फ्लड्स? किस राज्य ने बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान के लिए 4,688 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। According to Tata Institute of Fundamental Research, which city may develop herd immunity by December-January 2021? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अनुसार दिसंबर-जनवरी 2021 तक कौन सा शहर झुंड की प्रतिरक्षा विकसित कर सकता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। Britain has set which date as a deadline to strike a trade deal with you? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर विचार करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की है? आपको पता है ब्रेग्जिट हो चुका था, इसको लेकर बात हो रही है, मतलब ब्रिटेन यूरोप से एग्जिट हो रहा था। नवंबर 30, अक्टूबर 31, सितंबर 30 या अक्टूबर 15? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 15। Who has been appointed as the principal secretary of Jammu and Kashmir? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आईएएस नीतीश्वर कुमार, आईएएस मनोज कुमार, आईएएस राहुल सचदेवा या आईएएस अनमोल त्यागी? तो इसका करेक्ट आंसर है आईएएस नीतीश्वर कुमार। When is the first international clean air day being celebrated? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? 2 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर या 6 सितंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 सितंबर, जो कल के दिन मनाया गया है। Which country's finance minister has the communications minister Yuvraj Khatiwada has resigned from his post? किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? चाइना, रशिया, बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। Which of the following countries has been hosted for BRICS Games 2021? ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? नेपाल, रशिया, इंडिया या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। Which district of Tamil Nadu has been declared by the central government as the first fully digital economic of the state? केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? विरुधर नगर, करूर, कंचीपुरम या फिर कृष्णगिरी? तो इसका करेक्ट आंसर है विरुधु नगर। Recently, which country has announced the holding of a naval exercise in the eastern geocentral sea by Turkey? हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश के द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? बांग्लादेश, रशिया, नेपाल या पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। Which of the following has been approved by the Reserve Bank of India (RBI) to be managing director, MD and chief executive officer (CEO) of the bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंधक निदेशक मतलब एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? मुरली रामकृष्णन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी या फिर मोहन कुमार? तो इसका करेक्ट आंसर है मुरली रामकृष्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। Which of the following state has topped the rank of ease of doing business 2019? निम्न में से किस देश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, और अभी कंटिन्यू मैं एक ही टॉपिक पर बात करूंगा और वो है यूट्यूब लाइव। मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, जो अक्टूबर के महीने से होगा।
यहाँ पर जो मेरी क्लासेस चलेगी वो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। जो अक्टूबर से मैं डायरेक्टली आपके सामने फेस टू फेस आकर क्लासेस लूँगा और एक टाइम बता दिया जाएगा कि इसी टाइम पे मैं लाइव होने वाला हूँ। और वो लाइव कितने घंटे की होगी ये मैं फाइनल नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म है कि अक्टूबर से आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर दी जाएगी यूट्यूब में। लेकिन ये बता दूं कि यहाँ पर मैं किसी भी टॉपिक के साथ क्लासेस शुरू कर सकता हूँ। ये थे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रीवियस डे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो उसका आंसर चेक कर लेते हैं। विच डिपार्टमेंट ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1 to 15 सितंबर ये है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। हु इज द फर्स्ट एवर सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, ये है वीके यादव, इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the new chairman of the Press Trust of India, ये है अवीक सरकार, इंपॉर्टेंट है। Which union territory has set up the Biodiversity Council to document its biodiversity, जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है। Which institute topped among 63 Indian institute in the World University Ranking 2021, IISC's बेंगलुरु। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो आपसे कल पूछे गए थे उसका आंसर देना था। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आज टॉप 5 जो आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। What was the India's rank in the 13th edition of the Global Innovation Index 2020 released by WIPO? Which state celebrated Pang Lahab-Sol? Which nation will be hosting Quad Meet? How many Chinese mobile apps banned by the Ministry of Information and Technology? Which nation has pleased not to supply arms to Pakistan? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट डे की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट डे है। पहला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अवेयर किया जा सके लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है लिटरेसी की, मतलब एजुकेशन की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ये भी इंपॉर्टेंट है। वुमेन ऑफ हेल्थ वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ये भी हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सो गाइज आज का सेशन कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।